प्रदेश में सियासी हलचल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर लगाया विराम। करनाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा, हमारे पास पूर्ण बहुमत, सरकार को कोई खतरा नहीं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने सरकार से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने को कहा। जजपा ने राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट के लिए भेजा पत्र। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोकतंत्र की दीवार नामक पहल की शुरुआत की। ईवीएम, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट के डेमो लगाकर मतदाताओं को किया जागरूक। और 3 नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए वर्चुअली प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय रह गया। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ बढ़ रही देश और प्रदेश की चुनावी हलचल पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल में महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप को एक उच्च कोटि का देशभक्त और न्यायप्रिय शासक बताते हुए कहा कि आज हमें एक बार फिर उनके दिखाए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने हुड्डा और विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार गिराने के सवाल पर कहा कि वे सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उनके पास पूर्ण बहुमत है। उन्होंने विश्वास मत हासिल किया है और जब दोबारा विश्वास मत हासिल करने की बात आएगी तो फिर से विश्वास मत हासिल करूंगा। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष ने कभी काम नहीं किया, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार की गति बढ़ाती है। सरपंचों की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि उनसे नाराज नहीं है। कल भी 30 सरपंच हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। कोई भी मेरे पास सरपंच आते हैं। कल मैं सिरसा के अंदर था, 25-30 सरपंचों ने वहां पर आकर के ज्वाइन किया पार्टी। आपके चैनल्स के ऊपर चली होगी। कोई नाराज नहीं है। अगर नाराज कोई है तो कांग्रेस नाराज है और कांग्रेस इस प्रकार से पीड़ित है कि उन्होंने किया कुछ नहीं, उनको लोगों ने नकार दिया है। वो जन का विश्वास खो चुके हैं। आज लोगों का विश्वास कांग्रेस के पास नहीं है और ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं। काम इन्होंने किए नहीं और जब काम इन्होंने किए नहीं तो लोगों ने इनको नकार दिया है, जनता ने इनको नकार दिया है और जब जनता ने इनको नकार दिया है तो अब ये सत्ता में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब भी ये सत्ता के अंदर कांग्रेस पार्टी आती है भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है। कंजर्वेटिव पार्टी के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर गुलाब सिंह ने कहा कि देश में इस समय जो लोकतंत्र का पर्व चल रहा है उस दायित्व को पूरा करने के लिए मैं स्वदेश आया हूं। 2014 के बाद से विदेश में भारतीय मूल के लोगों की छवि बदली है और अब उन्हें सम्मान की नजरों से देखा जाता है। 2014 से पहले जो रिस्पेक्ट आज हमें मिल रही है वो रिस्पेक्ट नाम की चीज़ बाहर हमारे साथ थी नहीं। 2014 के बाद अगर किसी को चाहे गोरा हो चाहे या दूसरी कम्युनिटी से हो, जब ये पता लगता है कि आप हिंदुस्तान से हैं तो बड़ा हंस के वेलकम करते हैं। एक लोकप्रिय नेता, एक देशभक्त नेता, एक देश और जन के भविष्य के बारे में काम करने वाला नेता, देश को आगे बढ़ाने के वाला नेता। हज़ारों की संख्या में तो जो NRI है आज हिंदुस्तान में सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। जो नहीं आए वो फ़ोन के माध्यम से अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जजपा द्वारा राज्यपाल को सरकार के अल्पमत में होने को लेकर लिखे पत्र पर कहा कि अब कांग्रेस भी अपना डेलीगेशन लेकर राज्यपाल से मिलेगी। कांग्रेस के 30 के 30 विधायक एक साथ हैं। 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद प्रदेश सरकार अल्पमत में आ गई है। 88 में से 45 विधायक सरकार के खिलाफ है। राज्य की भाजपा सरकार को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।
हमारी मांग है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर तुरंत नए सिरे से चुनाव करवाने चाहिए। ये बात उन्होंने भिवानी में कांग्रेस उम्मीदवार रावदान सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी के सवाल पर कहा कि पूरा बंसीलाल परिवार उनके साथ है। अगर कुमारी सैलजा उन्हें प्रचार के लिए बुलाएंगी तो जरूर जाएंगे। साथ ही भाजपा पर भी उन्होंने निशाना साधा। वो अल्पमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पे इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन करके वी आर डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शंस। नहीं, कांग्रेस ने कह दिया, कांग्रेस ने कह रखा है, लेकिन हमारे एमएलए में कोई वो नहीं है। ये बात, ये जो इनका गठबंधन था, गठबंधन तोड़ने का भी समझौता हुआ था। आज लोग समझ चुके हैं मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, बाकी वोट काट। बंसीलाल परिवार के दामाद ये रहे भाई, अनुरोध पोता रहा है। बंसीलाल का परिवार तो समस्त हरियाणा है। और ये है कि जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। जब लहर चलती है तो सब कुछ पा ली जाती है। हाँ, वो बुलाएंगे तो पूरा जरूर जाऊँगा, क्योंकि मेरे को क्या, मेरी पार्टी चुनाव लड़ने। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने कहा कि पिछले 10 से 12 दिनों के दौरान प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। भाजपा चुनाव के मुद्दे पर चुनाव ना लड़कर लोगों को आपस में बांटने के मुद्दे जनता के सामने रख रही है, जिसे अब लोग समझने लगे हैं। उन्होंने प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। इस चुनावी समर के दौरान जो प्यार, जो उत्साह, जो साथ और सहयोग नजर आ रहा है, उससे निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि न केवल भिवानी महेंद्रगढ़ में, बल्कि 10 की 10 हरियाणा की सीटें हम जीतने जा रहे हैं। यह इस तरह का माहौल बना हुआ है। और ये आप पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ रहे, ये आने वाले समय के अंदर हरियाणा सरकार का चुनाव लड़ रहे। आज हरियाणा सरकार की दशा बहुत ही दयनीय है। अगर सच्चाई में पूछा जाए तो बहुमत भी हो चुकी है, और आज चाहे उल्टा साहब सुबह सरकार बदल सकती है, लेकिन ये हमेशा प्रजातांत्रिक माहौल, प्रजातांत्रिक मान्यताओं के अंदर विश्वास रखते हैं। उधर जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने हिसार में कहा कि प्रदेश में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि वर्तमान राज्य सरकार अल्पमत में है। इसे देखते हुए हमने राज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग की है। हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते और हरियाणा में किसी भी दूसरे राजनीतिक दल द्वारा सरकार बनाने में समर्थन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। न्यायिक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे, और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। अब कांग्रेस ने एक कदम उठाना है कि क्या कांग्रेस के 30 और उनके सपोर्ट में जो विधायक हैं प्लस विपक्ष के और जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहते हैं, वो ये कदम उठाए कि परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए, और जो सरकार विश्वास खो चुकी है उसको बदलने के लिए महामहिम को लिखित में भेजने का काम। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कल कैथल में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन हरियाणा में बड़ी जीत दर्ज करने जा रहा है और बीजेपी सभी 10 सीटों पर हार रही है। हरियाणा में भाजपा ने विधानसभा में झूठा बहुमत साबित करके सरकार बनाई हुई थी, वो अब पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। 3 निर्दलीय विधायकों ने सार्वजनिक तौर पर इंडिया गठबंधन के समर्थन का ऐलान कर दिया है। जब 3 विधायक बीजेपी के पास नहीं तो ये साफ करना चाहिए कि उनके पास बहुमत कहां से है। यदि बीजेपी बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो उनके मुख्यमंत्री को सभी मंत्रियों सहित नैतिकता के आधार पर तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता पार्टी की हरियाणा सरकार अल्पमत में आ गई है। अब उनके पास विश्वास हासिल नहीं है उनको हरियाणा विधानसभा का, उनके पास बहुमत नहीं है। मैं तो नायब सिंह जी से ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से, नैतिक आधार पे उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हरियाणा की सरकार को, मंत्रियों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास
46 विधायकों का बहुमत नहीं है। अगर नायब सिंह के पास 46 विधायकों का बहुमत है तो वो सामने आए और ये बताएं कि 40 उनके विधायकों के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के अलावा कौन से 6 ऐसे विधायक हैं जिनका समर्थन उनकी सरकार के साथ है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम इसको तानाशाही समझेंगे, हरियाणा के लोग इसे तानाशाही समझेंगे कि अल्पमत में होने के बाद भी जबरदस्ती हरियाणा के ऊपर काबिज होकर रहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जींद के नरवाना में कल आयोजित विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने शिरकत की। इस दौरान सिरसा लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर और पार्टी से राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला भी मौजूद रहे। इस दौरान जजपा के नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा भाजपा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सहित तमाम पार्टी नेताओं ने सुरजाखेड़ा का गर्मजोशी के साथ पार्टी में स्वागत किया और पूरे मान सम्मान का भरोसा दिलाया। रैली में उमड़े जन सैलाब को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और देश की भलाई के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई आयुष्मान और चिरायु योजना से उनको इलाज के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रही। पहले गैस सिलेंडर के लिए 3 दिन तक लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब घर द्वार पर गैस पहुंच रही है। महिलाओं को उज्ज्वला के तहत निःशुल्क सिलेंडर मुहैया करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को ना तो गरीबों की चिंता है और ना ही किसानों की। अपना परिवार बचाने और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन बनाया है। अरे गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई नरेंद्र मोदी ने लड़ी है। अरे आपके समय के अंदर एक गैस का सिलेंडर अगर लेना होता था 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। भयानक गर्मी हो, चाहे भयानक सर्दी हो, चाहे भाई बरसात पड़ती हो। मैंने तो देखा है बरसात में भी लोग भाइयों सिलेंडर छोड़ करके नहीं जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे। ये हालात अगर किसी ने पैदा किए थे, ये कांग्रेस ने ही, आपने ही पैदा किए थे। भाइयों इस बात को भी हमने समझना है, परंतु इसके प्रति मजबूत लड़ाई ये नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। भाइयों उस लाइन को तो समाप्त किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया। वहीं भाजपा नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने जजपा विधायक रामनिवास का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले संसदीय चुनाव में नरवाना से बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी और अब जजपा के विधायक के साथ आने के बाद यहां भाजपा और अधिक मजबूत हुई है। स्थानीय लोकल विधायक हैं और मैं समझता हूं कि उनके समर्थन देने से निश्चित तौर पर नरवाना में भी और पूरे पार्लियामेंट में उन चीज़ों का असर पड़ेगा और पहले से कई गुना ज़्यादा मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी, कमल खिलेगा और हमारे केंद्र की सरकार में हिस्सा भी मिलेगा। वो 272 सीटें लड़ रहे हैं टोटल जी, 543 सीटों में से सिर्फ 272 लड़ रहे हैं, यानी कि देश की आधी सीटें लड़ रहे हैं। आधे में तो पहले ही उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो ऐसे में हम कहाँ जा करके खड़े होंगे इसकी चिंता ना करें। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के मित्रोल और औरंगाबाद गांव में चुनाव प्रचार किया और लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस मौके पर होडल विधायक जगदीश नायर भी मौजूद थे। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए भाजपा को वोट दे। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। केंद्र सरकार में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया, जिसके चलते किसानों की जमीनों के रेटों में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि जहां विकास आता है वहां खुशहाली आती, इसलिए भाजपा को वोट देकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। भीषण गर्मी में इतनी संख्या में लोग आशीर्वाद देने के लिए आ रहे, सबका भरोसा मोदी में भी है, भाजपा में भी है। सारा देश जानता है और हमारे लोकसभा के लोग भी जानते हैं। इस देश में कोई स्थिर सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट, पूर्ण बहुमत की सरकार को दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। और किसी में ये ताकत बची नहीं है अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार। तो लोगों को एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है तो देश हित में भी है और जो फैसले भी ले सकती है। भानुमति का ठगबंधन नहीं, इनका कोई, इनके एजेंडे में देश नहीं होता, अपने परिवार और अपने हित होते। इसलिए जिस पार्टी के एजेंडे में देश है, जिस नेता के एजेंडे में देश है, देश उसके साथ खड़ा है।
अंबाला लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण मुलाना ने कल पंचकुला में विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने का आह्वान किया। जिला बार एसोसिएशन के साथ बार काउंसिल में जनसभा हुई, जिसमें सभी एडवोकेट ने उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर वरुण ने कहा कि प्रदेश के लोग भाजपा के कुशासन से दुखी हैं। हर व्यक्ति इनकी तानाशाही के खिलाफ और जुमलेबाजी का अंत करने का मन बना चुका है। महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा से समाज का हर वर्ग दुखी है, इसलिए जनता अब इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में अंबाला संसदीय क्षेत्र की आवाज ही नहीं उठाई गई। लोग इतना दुखी हैं इस भाजपा कुशासन से कि हर व्यक्ति मन बना चुका है इस तानाशाही के खिलाफ, इस जुमलेबाजी के खिलाफ कि अति हो गई। अब उस अति का अंत करने का मन जो है जन जन बना चुका है, चाहे वो महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ता हुआ नशा, बढ़ता हुआ अपराध। और असल बात है कि किसी की सुनवाई नहीं। जिसने भी अपनी बात रखने की कोशिश की है, चाहे किसानों ने, गरीबों ने, कर्मचारियों ने, व्यापारियों ने, तो कहीं ना कहीं इतना आक्रोश बढ़ चुका है कि फिर से मन बना चुकी है जनता कि वो इस तानाशाही के खिलाफ इंडिया गठबंधन को जिताएगी। उधर सिरसा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा ने रानिया क्षेत्र के गांव भंबूर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर देश और समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के माहौल की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बना दिया है, देश में, समाज में एक बंटवारे का माहौल, और लोगों में आपस में जैसे कभी किसी पे दबाव डालेंगे, कभी कुछ करेंगे। तो साथियों, लोकतंत्र में इस बात की कोई जगह रह ही नहीं सकती। तो साथियों, ये बातें हमको ध्यान रखनी है कि हमें कल कैसा चाहिए। कल चाहिए जो खुला हो, कल चाहिए जो हमारे युवाओं के लिए अच्छा भविष्य दे। कल ऐसा चाहिए जो हमारा युवा नौकरी पाए, काम करे, अपना खुले माहौल में काम करे, नशे से मुक्त हो। सारा एरिया हमारा खराब कर दिया है। 25 को चुनाव हो रहा है, आप वोट देने जाएंगे, किसी प्रकार की मन में शंका नहीं रखनी। एक एक वोट आपका हाथ के निशान वाले बटन पे जाए। हिसार लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह ने कल एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा 11 और 12 मई को मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत हर पदाधिकारी बूथ स्तर पर वहां के मतदाताओं से मिलेंगे और केंद्र और सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। कार्यकर्ता एक अभियान के रूप में मतदाताओं से मिलेंगे, जिससे उनमें ऊर्जा का संचार होगा और मनोबल भी बढ़ेगा। 3 विधायकों द्वारा कांग्रेस का समर्थन करने पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कोई खतरा नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिसार लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश से ज्यादा उनका प्रभाव ज्यादा है। ये हमारा नेशनल कार्यक्रम है पूरी लोकसभा के लिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है और हमारे यहाँ हमने ये तय करा है 11-12 तारीख को 2 दिनों में, चाहे बड़ा वर्कर है, चाहे छोटा लड़का, चाहे कैंडिडेट लड़ रहा है या जो भी है, वो हर वर्कर अपना बूथ पे जाएगा। उससे 2-2 बूथ पे सुबह से लेकर शाम तक उसे अपना लोगों में कैसे काम करना है, कैसे बूथ का मैनेजमेंट करना है, इस पे एक ट्रेनिंग सेंटर होगा हमारा, उस पर हम जाके काम करेंगे और उससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। जैसे मैं जब बीजेपी ज्वाइन की टिकट लिया तो मैंने रिजाइन करा, विधानसभा से पहले रिजाइन करा, फिर पार्टी ज्वाइन करी। जो 3 मेंबर टूट के गए उनकी तो मेंबरशिप खत्म हो गई, वो एमएलए नहीं रहेंगे। अगर वो गए तो उसका कोई फर्क। देखिए, चुनाव के मौके पे आज से नहीं, सदा से एक प्रक्रिया है कि जिन लोगों को टिकट के जो आह्वान होते हैं, जहाँ यहाँ नहीं मिलते दूसरी जगह जाके अपने टिकट पक्का करने के लिए एमपी भी जाते हैं, एमएलए भी टूट के जाते हैं। ये हमेशा चलता है, आज नई चीज नहीं है। वहाँ टूट के गए, कल को इधर भी कहीं टूट के आ जाएंगे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और भाजपा नेता सावित्री जिंदल ने कहा कि उन्हें हिसार की जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। लोगों से रणजीत चौटाला के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा को जिताकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा कर सकते हैं। बहुत प्यार मिल रहा है क्योंकि हिसार मेरा अपना घर है, यहाँ के सभी लोग मेरे अपने हैं, तो सभी लोग बहुत अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आने वाली 25 तारीख को मैं सभी से अपील करूंगी कि आने वाली 25 तारीख को अपना एक एक वोट हमारे भाई रणजीत सिंह जी को, बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो यहाँ से, और उनको कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर वोट दीजिए, जिससे कि वो जीतकर मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करवा सकें।
लोकसभा चुनाव में छठे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 25 मई को 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7, हरियाणा की 10, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8 और ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नूंह जिला प्रशासन ने भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे ऑलराउंडर खिलाड़ी शहबाज अहमद को जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शहबाज अहमद ने जिला प्रशासन का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली है वो उसे पूरी मेहनत के साथ पूरा करेंगे। उन्होंने सभी लोगों से 25 मई को मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर एक वोट का महत्व है। वोट के जरिए ही हम अपने पसंद के उम्मीदवार को चुन सकते हैं जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करे। सभी लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करें और देश के निर्माण में अपना सहयोग जरूर दें। खुशकिस्मत हूँ और मैं डीसी साहब को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मुझे ये उन्होंने इस ब्रांड एम्बेसडर बनाया चुनाव के लिए। और मैं शहबाज अहमद, मैं सभी भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना 25 मई को जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें अपना कीमती वोट जरूर दें और लोकतांत्रिक तरीके से अपना वोट का प्रयोग करें और देश के निर्माण में आप अवश्य अपना सहयोग दें। और मैं आप सभी से ये अपील करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को वोट अपना जरूर दें और जय भारत, जय हिंद। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक ने कहा कि क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाने वाले शहबाज अहमद को जिले का ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाया गया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर सके। साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर विशेष एहतियात बरते जाएंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है, तो उसी संदर्भ में जो शहबाज अहमद जी हैं वो मेवात जिले से संबंध रखते हैं और उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना एक नाम बनाया है। तो बेसिकली एज ए सोशल इन्फ्लुएंसर के तौर पे हमने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नूंह जिले के लिए, सो दैट वो लोगों से अपील करें और लोग जो है भारी से भारी मात्रा में जाएं और अपने मतदान का प्रयोग करें। भीषण गर्मी का सवाल है, हीट वेव का, तो वो एडवाइजरी जारी हो चुकी है सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से भी हमने इसमें बहुत सारी जो है हमारी तरफ से जो मेजर्स हमने टेक ओवर करने थे वो भी हमने किए हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि जो भी वोटिंग करने के लिए जितने भी लोग अपना वोट डालने के लिए आएंगे उनको उस दिन गर्मी की वजह से या हीट वेव की वजह से कोई परेशानी का उनको ना सामना करना पड़े, उसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर जो शेड हैं वो पानी की व्यवस्था, पंखे, कूलर, बिजली की व्यवस्था, वो सारी चीजों का हमें ध्यान रखा जाएगा। गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता के प्रयास निरंतर जारी हैं। इसी कड़ी में कल उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय में लोकतंत्र की दीवार पहल की शुरुआत की। साथ ही ईवीएम, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट के डेमो लगाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। उपायुक्त ने वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पर हस्ताक्षर कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे जिले के नव मतदाताओं को सम्मानित भी किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि भारतीय संविधान में हमें वयस्क मताधिकार मिला हुआ है। ये एक ऐसा अधिकार है जिसके साथ हमारा कर्तव्य भी जुड़ा है। मतदान करने से हम देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने लोकतंत्र की दीवार पर स्वयं हस्ताक्षर करते हुए मतदान के महत्व का संदेश दिया और नव मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई। स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और एडीसी हितेश कुमार मीणा ने भी लोकतंत्र की दीवार पर हस्ताक्षर करते हुए नव मतदाताओं को कैप और मग वितरित किए। इस दौरान उन्होंने भी नव मतदाताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी भागीदारी उल्लेखनीय होनी चाहिए। मतदान करना भी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले में निरंतर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आगे बढ़ते 3 नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए वर्चुअली एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों को 3 नए कानूनों में दिए गए प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया कि इन 3 नए कानूनों को लेकर प्रदेश में अब तक 3200 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा चुके हैं। इसके अलावा
जिलों में अब तक 7,236 अन्य पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। कार्यक्रम के दौरान ये भी बताया गया कि इन तीनों नए कानूनों को लेकर हरियाणा पुलिस द्वारा शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के लिए 10-10 दिन का कोर्स, जबकि साक्ष्य अधिनियम 2023 के लिए 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान महानिदेशक ने कहा कि नए कानूनों को लागू करने में फील्ड में कार्यरत थाना प्रभारियों और अनुसंधान अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के नए कानूनों के बारे में थाना प्रभारियों तथा अनुसंधान अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम अपने स्तर पर करवाना सुनिश्चित करें। विदेश में बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा का ऊट पटांग बयान देश में सियासी घमासान का कारण बना हुआ है। कल नस्लीय टिप्पणी आने के बाद अब सैम पित्रोदा का कहना है कि आरक्षण से आईटी और आईएएम के हालात बिगड़ जाएंगे। उनके इस बयान को एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण में कटौती करने और इससे मुसलमानों को सौंपने के कांग्रेस के कथित इरादे के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और इसकी हर तरफ आलोचना भी हो रही है। इन्हीं ऊटपटांग बयानों के कारण कल ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। To everybody, irrespective of your background, caste, color, religion, all that. But leave IITs, IIMs to themselves. These are the institutions of excellence. Don't mess it up. Give them direction, don't give them numbers. Because director of IIT and IIM is equally concerned about disparity. He's not stupid. People misunderstand these ideas and blow it out of proportion. बीजेपी नेता किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी और सैम पित्रोदा जो करना चाहते उसे अब देश जान चुका है। राहुल गांधी और सैम पित्रोदा की सोच एक ही है। राहुल गांधी जो कहते हैं, जो सोचते हैं, अब सबको पता चल गया है। देश को कमज़ोर करने के लिए कभी अमेरिका का इनहेरिटेंस टैक्स को यहाँ लागू करने का बात करते हैं, कभी सारा भारत का रिसोर्सेज को मुसलमानों को हैंड ओवर करने का बात करते हैं, फिर जाति के नाम से पूरा देश को बांटने का काम करते हैं। अब फिर राहुल गांधी का जो एडवाइज़र हैं सैम पित्रोदा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग तो चाइनीज़ जैसे हैं, साउथ इंडियन लोग तो अफ्रीकन जैसे हैं। इस तरह का जो बयानबाजी है इसको आप लाइटली नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस के विदेशी नेता सैम पित्रोदा द्वारा नस्ली टिप्पणी और आरक्षण को लेकर दिए गए बयान को लेकर देश के साथ साथ प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। अंबाला में भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सबसे पुरानी सभ्यता है। यह तो कांग्रेस की थ्योरी है कि हिंदुस्तान को बांटो और राज करो। कि हिंदुस्तान की कोई ओरिजिनल लोग नहीं थे, सारे बाहर से आए हुए थे। कोई अरब से आया था, कोई चाइना से आया था, कोई यूरोप से आया था। जबकि इनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान सबसे पुरानी सभ्यता है। राखी गढ़ी में हरियाणा में जो खुदाई हो रही है उसकी कार्बन डेटिंग कराई गई है। 8000 साल पुरानी विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता हिंदुस्तान की है। और अभी जो कंकाल मिले हैं उनका डीएनए भी कराया जा रहा है। रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा भी क्या थे, कौन थे, किस डीएनए से उनका मेल खाता था। ये तो हिंदुस्तान को कांग्रेस की बांटो और राज करो थ्योरी है। और जैसे पित्रोदा जी ने कहा है, कल मैंने पहली बार राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की फोटो निकालकर देखने की कोशिश की कि पित्रोदा के फार्मूले के अनुसार ये क्या है। तो उसमें राहुल गांधी तो साउथ अफ्रीका का लगता है और जो प्रियंका है वो यूरोप की लगती है। 16वें वित्त आयोग ने संदर्भ की शर्तों के साथ साथ आयोग द्वारा अपनाए जाने वाले सामान्य दृष्टिकोण पर लोगों और इच्छुक संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। वित्त आयोग के कार्य से संबंधित किसी अन्य मुद्दे पर भी सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। सुझाव 16वें वित्त आयोग की वेबसाइट पर सुझाव के लिए कॉल के अंतर्गत दिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। आयोग को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा और उस पर उचित सिफारिशें करने का अधिकार है।
उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ धाम के कपाट कल 10 मई को पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुलने जा रहे हैं। कपाट खुलने की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा कर सकेंगे। समाचारों में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।